कवच, मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही। क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, चलता रहा है देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर। चलिए बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां जब जब आपदा आती है तो लोग दो वक्त की रोटी के लिए मुहताज हो जाते हैं। कई वर्षों की मेहनत से बनाए आशियाने बह जाते हैं तो तिनका तिनका जोड़कर बड़ी मुश्किल से रहने के लिए झोपड़े खड़े किए जाते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए एक एक रुपया मायने रखता है। लेकिन उत्तराखंड जल निगम के अधिकारियों की शाह खर्ची देखकर ऐसा लगता है जैसे पैसे वाकई पेड़ पर उगते हों। जल निगम ने पानी से की गई कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने में उड़ा दिया है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रकाश भाई पंत हैं, आप पूर्व मंत्री हैं, बहुत बड़े बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। आप दोनों लोगों से इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई के जो पैसे हैं क्या वाकई पेड़ पर उगते हैं? क्योंकि उत्तराखंड का एक आम आदमी एक वक्त के खाने पर कितना खर्च करता होगा, इस सवाल मैं पूछता हूं आपसे। 30 रुपए, 40 रुपए, बहुत से बहुत 50 मान लीजिए। लेकिन उसी उत्तराखंड के जल निगम ने खाने की एक थाली के लिए 1100 रुपए से ज्यादा का भुगतान किया। यह खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। उत्तराखंड में आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूबे में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने लंच और डिनर के नाम पर साल 2005 से लेकर अब तक लगभग 42 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। इसका खुलासा खुद उज्जवल ने आरटीआई के तहत दी गई सूचना में किया है। साल 2005 के दौरान ये खर्च लगभग 2 लाख रुपए का था। खास बात यह है कि जल विद्युत निगम ने साल 2012 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं ऑडिट मीटिंग में प्रति व्यक्ति पर 1140 रुपया लंच पर खर्च किए। इसी साल के दौरान प्रेस वार्ता में प्रति व्यक्ति 977 रुपए का लंच था। साथ ही साल 2011 में विश्वकर्मा पूजा का लंच प्रति व्यक्ति 204 रुपए का था। हालांकि खाने पीने के नाम पर उड़ाई गई इस बड़ी रकम को निगम एक मामूली खर्च बता रहा है। पार्टियां देखें ना, पार्टियां खाने पीने के लिए नहीं होती, डिस्कशंस के लिए हुआ करती हैं। बोर्ड की मीटिंग्स भी होती हैं, हाई लेवल कमेटीज की मीटिंग्स भी होती हैं। तो ये तो बड़ा रूटीन चीजें हैं। और खर्च का मैं कह नहीं सकता कितना हुआ था, लेकिन होता है, निश्चित रूप से होता है। ठीक है ना, 15 से मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है, स्थापना दिवस भी होता है राज्य का, निगम का स्थापना दिवस भी होता है। हर 3 महीने बोर्ड की मीटिंग होती है, कम से कम एक बार, कई बार 2 बार भी हो जाती हैं। बड़े बड़े अधिकारी लोग रिव्यू करते हैं, वो भी मीटिंग लेते हैं। तो ये एक रूटीन सिस्टम में चलता रहता है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के लंच डिनर पर खर्ची इस रकम को सत्ताधारी कांग्रेस ने फिजूल खर्ची बताया है। उधर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी रकम खर्च करने के बाद राज्य को मिला क्या है। देखिए, किसी भी विभाग का कार्यालय का पैसा खर्च करने के लिए कोई लिमिट होती है, उसका अलग अलग से मदों से खर्च किया जाता है। लेकिन इस प्रकार स्वल्पाहार में, चाय पानी नाश्ता में खर्चा इतना रुपया किया था, तो ये जांच होनी चाहिए पहले पैसा कहाँ से आया, किस मद से आया, कहाँ से खर्च किया गया। तो इस प्रकार से सारे विभागों में कोई भी सीमा होती है। ये अफसोस की बात है कि लाखों रुपए आप चाय पानी पे खर्च कर रहे। कौन सी उनको क्या सेमिनार करने थे, इंटरनेशनल सेमिनार यहाँ पर होने थे, क्या किया उन्होंने इस पैसे का? कहीं जिम्मेदारी किसी न किसी की फिक्स होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हम चाहेंगे भी मुख्यमंत्री भी इन पर नियंत्रण करे। जो अपव्यय हो रहा, कर्मचारियों को देने का नहीं, अधिकारियों को देने को नहीं है, और सड़कें नहीं बन रही, पैसे का अभाव दिखाते हैं लोग, और इस तरह से यहाँ बंदर बांट हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण।
उत्तराखंड की जनता में कई ऐसे भी परिवार होंगे जिनके लिए सूखी रोटी का इंतजाम कर पाना भी बड़ी बात होगी। लेकिन उसी जनता के पैसे से खाने पर जिस तरह शाह खर्ची की गई वो किसी अपराध से कम नहीं। मंत्री या फिर लाल बत्तीधारी खुद लंच या डिनर करें या फिर किसी को कराएं, लेकिन खर्च आम आदमी के जेब पर पड़ता है। अब इसी राह पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी उज्ज्वल चल पड़ा है। साल 2005 से अभी तक 40 लाख से ज्यादा की रकम खाने खिलाने पर खर्च हो चुकी है। सवाल छोटा सा लेकिन गंभीर है कि आखिर इससे भविष्य किसका उज्जवल होगा। कैमरामैन वीरेंद्र तुड़ी के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। राहुल सिंह शेखावत हमारे संवाददाता बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इससे भविष्य किसका उज्जवल होगा। हीरा सिंह बिष्ट साहब, क्या आप ये इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि इतनी शाह खर्ची से भविष्य किसका उज्जवल होगा? निश्चित रूप से जैसा नाम है खर्चे का मामले पे विभाग उतना उसी तरह से उज्जवल हो रहा है। आम लोगों से जुड़ा है, कॉमन आदमी से जुड़ा विभाग है और 7 वर्ष में अगर 42 लाख से ऊपर का चाय पानी पर, लंच पर, डिनर पर खर्चा होता तो मैं तो कहूंगा कि बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगा इसको कि जहां बिजली उत्पादन में राज्य को आगे बढ़ना है तो डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए था। 3 डिपार्टमेंट है इनके, उत्पादन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मेंटेनेंस का। हम बार बार ये अपेक्षा करते हैं कि एक बोर्ड इसका बने, एक कॉर्पोरेशन इसका बन जाए, लेकिन तीनों में अधिकारी मौज ले रहे हैं। उज्जवल का अगर 45 लाख का खर्चा है तो मेंटेनेंस का है, डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे जो इसके विभाग है, मैं नहीं समझता कि उसमें क्या हो रहा होगा, लेकिन इस पैसे पर नियंत्रण होना चाहिए। यूपी के समय से समझते थे कि बिजली विभाग या ऊर्जा विभाग एक सफेद हाथी है, तो ये प्रमाणित कर दिया उन्होंने कि सफेद हाथी का काम कर रहा है। इस पर निश्चित रूप से अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल निरंकुश है यह विभाग, इसको कोई पूछने वाला नहीं। मिली भगत से ब्यूरोक्रेट्स के और इंजीनियरों के ये तबाही के कगार पर इस प्रदेश को ले जा रहा, अगर ऐसा है तो मैं तो यही कहूंगा बहुत चिंता का विषय है। प्रकाश पंत जी, 2012 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 977 रुपए का लंच दिया गया। पत्रकारों की आदत बिगाड़ रहे हैं ये लोग। खैर, एक और पार्टी हुई, उसमें 1140 रुपए की थाली खाई गई। 204 रुपए की थाली विश्वकर्मा पूजन में आप खा रहे हैं। मैं किसी कहते हैं ना कि खाने पीने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन खाने पीने के बाद जब आम जनता की जेब पर बोझ पड़ता है तो फिर जनता जब कराती है तो फिर हम लोग ध्यान ना दें तो कौन ध्यान देगा? पंत साहब, देखिए, बात आपकी बिल्कुल जायज है और जो हीरा सिंह जी ने विषय उठाया कि प्रशासनिक मदों पर जो व्यय हो रहा है वो अपव्यय न हो और उस पर मितव्ययिता बरती जाए, ये विषय बार बार समय समय पर उठाया गया। जहां तक उत्तराखंड जल विद्युत निगम का प्रश्न है, ये निगम कंपनी एक्ट के तहत गठित एक निकाय है और इसका वर्ष 2009-10 का जो कारोबार है वो 504 करोड़ के लगभग था। जो राज्य की सभी जितनी भी हमारे सार्वजनिक उपक्रम है उनकी जो कुल कारोबार है वो 1722 करोड़ का है 2009-10 में, और इसका अकेले का 504 करोड़ का है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा तामझाम इस विभाग के पास है और इसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये दी गई थी कि आप राज्य की जो हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता है उसके अनुरूप आप विद्युत उत्पादन करें, और इसके तहत इनके 17 जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, वो 13 जल विद्युत परियोजनाएं बड़ी इनको सौंपी गई थी और 22 जल विद्युत परियोजनाएं छोटी सौंपी गई थी, और जिसके आधार पर ये उत्पादन करते हैं। और राज्य के अंदर हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही विद्युत उत्पादन से संबंधित इस राज्य को ऊर्जा प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए इनके ऊपर है। जहां तक इनके प्रशासनिक मद पर नियंत्रण का प्रश्न है, ये निश्चित रूप से सरकार को देखना चाहिए कि जो ये प्रशासनिक मद पर इस तरह की फिजूल खर्ची होती है जिस पर नियंत्रण हो सकता है और नियंत्रण किया जाना चाहिए। जैसा आपने विषय उठाया कि भाई राहुल ने उठाया कि उन्होंने कहा आरटीआई के माध्यम से उन्होंने विषय लिया और प्रमाणिकता के आधार पर आपके चैनल पर उस विषय को दिखा रहे हैं, तो इस पर नियंत्रण लगना चाहिए और सरकार को विचार करना चाहिए और गंभीरता से इस विषय पर कार्रवाई होनी चाहिए। हीरा सिंह जी, इस पर गंभीरता से विचार करने और सकारात्मक हल निकालने में क्या दिक्कत है भाई? इसमें तो यह चीज सामने आई है, निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से इस पर विचार करेगी, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से शेखावत जी ने इसको निकाला है, तो ये सरकार की चिंता भी है और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, करना भी चाहिए। और प्रत्येक अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि वह नित्य व्ययता अपनाए जीवन में, क्योंकि हमारा राज्य नया राज्य है। यूपीए 2 की जब डिनर पार्टी हुई थी भाई साहब, तब मुलायम सिंह जी समेत कई बड़े नेता वहां मौजूद थे, कई सारे दूसरे जानने वाले भी मौजूद थे।
जब आरटीआई से उसकी जानकारी ली हमने और जब उसका हमने जब कैलकुलेशन किया तो पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 की डिनर पार्टी में 8,000 रुपए प्रति थाली का खाना खाया गया। दिग्विजय सिंह साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं 8,000 रुपए नहीं, सारा खर्चा मिला के 8,000 रुपए आया होगा, थाली तो 4,500 तक की रही होगी, 4 तक की रही होगी। अंधेर हो गया। इस गरीब देश में जहां पे 26 और 32 रुपए कमाने वाला व्यक्ति मोंटेग सिंह अहलूवालिया साहब की नजर में रईस होता है, उस देश में आप 4,000 रुपए की भी थाली खाओ। उत्तराखंड जैसे छोटे से स्टेट में जो अभी तरक्की की दिशा में आगे बढ़ने के लिए छटपटा रहा है, राजनेताओं की वजह से, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा आरोप है कि राजनेताओं की आपस में अंतरकलह की वजह से प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहां पे अगर 1140 रुपए की थाली खाई जाएगी माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी, तो प्रदेश की जनता के कलेजे पर तो सांप लौटेगा भी और लौटना चाहिए भी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, उत्तराखंड नया राज्य है, ये इस 1100 रुपए की थाली को वहन करने की स्थिति में नहीं है। अधिकारी को भी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से एक चीज लाइट में आइए, प्रकाश में आइए, इस पर नियंत्रण लगेगा। हम प्रयास करेंगे इस तरह की मित व्ययता अपनाई जाए विभागों में। हाँ। आम जनता के हितों के लिए हमको काम करना है। हाँ। अगर 1100 की थाली समझो, थाली सही थी, खाना था क्या था, मैं तो खुद ही आश्चर्य कर रहा हूं कि 1100 रुपए की थाली उत्तराखंड में तो गजब ही है, गजब की बात है। हाँ। पंत जी, अब सरकार कैसे मितव्ययी बने, ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भारत के अलग अलग जगहों पर न्यायाधीश रह चुके हैं, हाईकोर्ट में भी न्यायाधीश रहे हैं, आज मुख्यमंत्री हैं। अहम सवाल यह है कि सरकारी अधिकारियों के ऊपर हम लगाम क्यों नहीं लगा सकते, और अगर लगाना चाहते हैं पंत साहब तो क्या करना चाहिए? देखिए, मितव्ययिता का जहां तक प्रश्न उठेगा तो पहले आपको स्वयं से दिखाना पड़ेगा कि हम मितव्ययी हैं। एक और निर्णय सरकार लेती है कि सभी माननीय मंत्रियों को लग्जरी गाड़ी दी जाएंगी, और दूसरी ओर हम मितव्ययिता की बात करें तो दोनों में सामंजस्य नहीं होगा। हाँ। क्योंकि हम जो अपने आप जो कुछ प्रदर्शित करेंगे वही अपने अधिकारी उस बात का अनुकरण करेंगे। अब जहां इस तरह की स्थिति रहेगी तो निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। ये एक ऐसा प्रांत है जिस प्रांत में एक विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और उस पंत साहब, भारत के किसी भी प्रांत में किसी भी जगह पर इस तरह की अगर शाह खर्ची होती है तो वो सही नहीं कही जा सकती। मैं ये कह रहा हूँ, आपसे सहमत हूँ, और हीरा सिंह जी भी उस बात से सहमत हैं कि ये कतई ठीक नहीं है। हाँ। और इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि ये प्रशासनिक मदों पर कोई भी विभाग हो उसके नियंत्रण लगना चाहिए। हाँ। और प्रशासनिक मदों पर नियंत्रण ही मितव्ययिता की शुरुआत होगी। हाँ। हमको प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से इस व्यवस्था को ठीक कर पाए। जी हीरा सिंह बिष्ट जी, आप चिंता जता रहे हैं, मैं साधुवाद देना चाहूंगा आपको कि आपकी पार्टी की सरकार है, आप पूर्व मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ईमानदारी से इन तथ्यों के साथ हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार से आप कहेंगे कि मितव्ययिता बरते। लेकिन जो आप यहां पर कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, ये आपके शब्द कहीं बाकी सरकारी आश्वासनों की तरह खोखले तो नहीं होंगे? ये भी देखना होगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं बिष्ट साहब, आप जो कह रहे हैं, आप बहुत सम्मानित हैं, आप जननेता हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो हकीकत में दिखना भी तो चाहिए। मैं निश्चित रूप से जो ये बात तथ्य सामने आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में इस बात को लाऊंगा ताकि वो सभी अधिकारियों को निर्देशित करें कि मितव्ययिता उत्तराखंड में बढ़ती जाए। निश्चित रूप से मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में ये बात लाऊंगा। हाँ, अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, संज्ञान में लाएंगे हीरा सिंह जी, बहुत अच्छी बात है। प्रकाश पंत जी भी इस बात को उठाएंगे राजनीतिक मंच पर, बहुत स्वागत योग्य बात है। लेकिन मैं एक मूल बात कहना चाहूंगा कि चाणक्य जब मगध साम्राज्य में प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री क्यों कहिए, वो सम्राट के टीचर भी थे, गुरु भी थे, एक उनका वो भी हैसियत थी। तो जब चीनी यात्री उनके पास पहुंचा तो वो एक दीपक जल रहा था, वो कुछ काम कर रहे थे, वो दीपक उन्होंने बुझा दिया और दूसरा दीपक जलाया। उस चीनी यात्री ने पूछा कि महाराज ये दूसरा दीपक क्यों जलाया, जब एक जल रहा था उसको बुझा के दूसरा क्यों जलाया? तो उन्होंने कहा कि वह राजकोष से उसमें पैसा से तेल पड़ता है, आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मिलने आए हैं, इसलिए अब ये मेरी तनख्वाह से जिसमें तेल पड़ता है वो दीपक जलाऊंगा। वो परंपरा है, यथा राजा तथा प्रजा। अब मैं किसी सूबे में मुख्यमंत्री हूं और मैं जाऊं स्विट्जरलैंड घूमने और मैं प्रकाश पंत से कहूं मितव्ययिता बरतो, तो ये नहीं मानेंगे ना, नहीं मानेंगे। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे। हीरा सिंह जी,
तो हुजूर मितव्ययिता अपने स्तर से शुरू करिए। आपको घोड़ा गाड़ी लाभ लश्कर फौज फाटा अगर सब चाहिए और बत्तियों की मारामारी करेंगे कि लाल हो कि नीली हो, तो बाबुओं पर आप कैसे लगाम कसेंगे? मैंने ऐसा कोई चमत्कारी व्यवस्था नहीं देखी अपने जीवन में हीरा सिंह जी, माफ करिएगा, जिसमें